वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद, मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अमेरिका में कोरोना के बाद पोलियो वायरस से खौफ, न्यूयॉर्क में इमरजेंसी का ऐलान, जंगी पैमाने पर पोलियो वैक्सीनेशन चलाने का हुक्म। यूक्रेन को जब तक जरूरत होगी तब तक अमेरिका करेगा इसकी मदद, एंटोनी ब्लिंकन का ऐलान। 18 यूरोपीय ममालिक को बताया रूसी जारहियत का खतरा। बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ दुआम की आखिरी रसूमात का सिलसिला हो गया शुरू। एडनबरा पहुंची मैयत, सौगवारों की बड़ी तादाद ने मलिका का किया आखिरी दीदार। क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी के बावजूद नहीं कम हो रही हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। कांग्रेस लीडर गौरव वल्लभ ने इसके पीछे बताया बीजेपी का हाथ। गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिल रहे भरपूर सपोर्ट से घबरा गई है बीजेपी, अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। विश्व हिंदू परिषद की दरख्वास्त पर कॉमेडियन कुणाल कामरा का कैंसिल कर दिया गया शो। कॉमेडियन ने कहा, मैं सच्चा हिंदू, अगर वीएचपी भी है भारत माता की सच्ची औलाद तो गोडसे मुर्दाबाद कहकर दिखाए। ये थी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका में कोरोना वबा के बाद अब दूसरी बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। दरअसल न्यूयॉर्क में पोलियो के मामले फिर से सामने आने के बाद यहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचल ने न्यूयॉर्क के पोलियो वैक्सीनेशन के अमल को जंगी पैमाने पर चलाने का हुक्म दिया है। दरअसल न्यूयॉर्क में हाल ही में एक शख्स में पोलियो की अलामत पाई गई थी। इसके बाद शहर के सीवेज में पोलियो वायरस की जांच की गई तो नतायज चौंकाने वाले थे। सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद न्यूयॉर्क में इमरजेंसी हालात का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही ओहदेदारों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि पोलियो वायरस के ये केस काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं और अगर अभी भी लापरवाही बरती गई तो आने वाले दिनों में ये भी मुमकिन है कि लोग मौत का शिकार भी हो सकते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन में ब्लैकआउट का जिम्मेदार रूस है और उसका मकसद जवाबी हमले का इंतकाम लेने के लिए बिजली की कटौती करके लोगों को रोशनी और गर्मी से महरूम करना है। यूक्रेनी सदर ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में शहरियों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने का इल्ज़ाम लगाया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना ब्लैकआउट ने खार्किव, डोनेट्स्क समेत मशरक़ी इलाकों में तकरीबन 9 लाख अफराद की जिंदगियों को बुरी तरह मुतासर किया है। रूस की यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग की माली नाकाबंदी करने के लिए अमेरिकी ज़ेर क़यादत दुनिया के अहम ममालिक G7 ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इस तैयारी का मकसद मगरबी ममालिक के रूस से तेल खरीदने को रोक दिया जाना है। इस बात का इजहार खुद अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना जेनेट येलेन ने किया है। हालांकि अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने एतराफ़ किया है कि इस हिकमत अमली की वजह से सर्दियों में गैस के साथ साथ तेल की कीमतें भी ऊपर जा सकती हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक इस सिलसिले में मगरबी ममालिक ने तेल की कीमत को एक ख़ास सतह पर रखने की कोशिश की है और रूसी तेल के एक्सपोर्ट कम होने से कीमतों पर भी चेक रखने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना येलेन ने कहा है कि ये एक रिस्क है और एक रिस्क वो है जिसको कम करने के लिए हम काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि इम्कानी तौर पर तेल की कीमत में इजाफे की वजह मगरबी मुल्कों का रूस से तेल मंगवाने पर पाबंदी का लगना होगा।
यूक्रेन और 18 दूसरे यूरोपीय मुल्कों को जिन्हें रूसी जारिया से खतरा लाहक है, उन्हें अमेरिका 2 अरब और 66 करोड़ डॉलर की तवील मुद्दती फौजी इमदाद देने का इरादा रखता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कीव का दौरा किया, जिसका पहले से ऐलान नहीं किया गया था। रूस के खिलाफ जंग के बारे में मदद का ऐलान करने और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से रूस के खिलाफ जंग पर बातचीत करने के लिए उन्होंने ऐलान किया। ये जंग अब अपने 7वें महीने में दाखिल हो गई है। ब्लिंकन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद एक बयान में कहा कि यूक्रेन के गैर मामूली फ्रंट लाइन मुहाफिज अपने मुल्क की आज़ादी के लिए बहादुरी के साथ मुसलसल लड़ रहे हैं। अमेरिका के आला तरीन सिफारतकार ने सदर जो बाइडन के इस आज़म का इआदा किया कि यूक्रेन को जब तक ज़रूरत होगी अमेरिका उसकी मदद करेगा। मुसलसल हमलों और गिरफ्तारियों के बावजूद इसराइली फ़ौज को मज़ाहमती कार्रवाइयों को रोकने में मुश्किलात का सामना है। इस बात का इंकशाफ इसराइली ज़राए के हवाले से ईरानी मीडिया ने किया है। फ़ारस खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक बाज़ सिहोनी फ़ौजी ज़राए ने इत्तला दी है कि मगरबी किनारे में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान मज़ाहमती कार्रवाइयों में नुमाया इजाफा हुआ है और सिहोनी फ़ौज को मुसलसल छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद इन कार्रवाइयों को रोकने में मुश्किलात का सामना है। इसराइली वेबसाइट वाला के मिलिट्री रिपोर्टर ने बाज़ अस्करी ज़राए के हवाले से बताया है कि इस साल के आगाज़ से अब तक शूटिंग की 100 कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और 200 दिगर कार्रवाइयों को बेअसर कर दिया गया है और इनमें से 80% कार्रवाइयाँ जेनिन और नाब्लस में भी हुई हैं। मगरबी ताकतों को इस बात पर कायल करने के लिए कि वो ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली से बाज रहें, इसराइली वज़ीर आज़म यायर लापिड कल 11 सितंबर इतवार के रोज़ जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन पहुँचे। आज बरोज़ पीर वो जर्मन सदर फ्रांक वाल्टर स्टाइनमायर, चांसलर ओलाफ शोल्स और वज़ीर ख़ारजा एनालिना बेयरबोक से मुलाकात कर रहे हैं। इससे कबल हफ्ते के रोज़ जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने सन 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के हवाले से ईरान के इरादों पर तशवीश का इजहार किया था। जर्मनी के लिए परवाज से कबल काबीना के इजलास से खिताब करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म यायर लापिड ने उन तीनों ममालिक का उनके मजबूत मौक़िफ़ के लिए शुक्रिया अदा किया था। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जिद्दा में मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर पीएम मोदी की जानिब से उन्हें पैगाम भी दिया। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कल इतवार को सऊदी अरब के अपने हम मनसब प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। दोनों कायदीन के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर अहम बातचीत हुई। दोनों लीडरों ने मौजूदा आलमी सियासी और इक़्तिसादी हालात पर बातचीत की और G20 व दिगर दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर मिलकर काम करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। जयशंकर सऊदी अरब के साथ भारत के ताल्लुक़ात को मजबूत करने के तरीक़ों पर बातचीत करने के लिए 3 रोज़ा दौरे पर हफ्ते को रियाद पहुँचे थे। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर ये एस जयशंकर का पहला सऊदी अरब दौरा है। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दुआम की आखिरी रसूमात का सिलसिला शुरू हो गया है और इतवार को उनकी मैयत एडनबरा पहुंचा दी गई है। इससे कबल जब मलिका की मैयत बालमोरल से एडनबरा के लिए मैयत गाड़ी में सफ़र पर रवाना की गई तो बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आए। सोगवारान की बड़ी तादाद ने खामोशी से मलिका की मैयत को जाते हुए देखा। उनकी मैयत को शाही मियार के मुताबिक ख़ास अंदाज से कपड़े में लपेटा गया है। स्कॉटलैंड में बड़ी तादाद में अवाम बादशाह चार्ल्स सुवम को भी सुनने के लिए जमा है। ख्याल रहे कि बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दुआम की आखिरी रसूमात वेस्टमिनिस्टर एबे में 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हालिया दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी तेज़ी से बढ़ गई हैं, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये सब बीजेपी लूट की क्रोनोलॉजी है, ऐसा मानना है कांग्रेस तर्जुमान गौरव वल्लभ का। कैसे, आइए देखते हैं। रियल जीडीपी बढ़ नहीं रही और दूसरी जीडीपी जिसको गैस डीजल पेट्रोल कहते हैं वो कम नहीं हो रही। In our country, gas, diesel and petrol prices are determined by election dates, not on global rates. साथियों, पिछले 3 महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में 24.14% की गिरावट हुई है। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार की वेबसाइट से लिया गया आंकड़ा है, जो कि कह रहा है कि जून 2022 में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $116 प्रति बैरल थी, जो सितंबर 8, 2022 को घटकर $88 प्रति बैरल, अर्थात पिछले 3 महीनों में 24.14% की कमी। अगर इस कमी को ही सिर्फ लोगों को दे दिया जाए तो 15 रुपये प्रति लीटर के दर से पेट्रोल के दाम और 15 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल के दाम कम हो सकते हैं। पिछले 3 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में 13.33% की कमी हुई है। अगर इस कमी को सिर्फ लोगों को ट्रांसफर कर दिए जाए तो गैस सिलेंडर के दाम 150 रुपये तक कम हो सकते हैं प्रति सिलेंडर के दाम। तो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है मोदी जी, तो उसी रात मध्य रात्रि 12 बजे से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती है। पर अगर पिछले 3 महीने में अगर 24.14% की कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई तो इसका बेनिफिट देशवासियों को क्यों नहीं मिल रहा है? हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, क्या हमारे देश में गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम सिर्फ इलेक्शन डेट से डिटरमाइन होते हैं, ग्लोबल रेट से डिटरमाइन नहीं होते हैं? और हम पूछना चाहते हैं मोदी जी कि क्यों भारत की गृहिणियों को, क्यों भारत के परिवारों को आज गैस सिलेंडर 1100-1200 रुपये में खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है? क्यों जो गैस की कीमतों में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी हुई उसका बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा, जिससे कि 150 रुपये प्रति सिलेंडर हर गृहिणी को सिलेंडर की कीमत में कमी से चुकाया जाए? बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सोनिया गांधी के दिल्ली आने के बाद बिहार के दोनों बड़े लीडर लालू यादव और नीतीश कुमार साथ में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। अभी सोनिया जी की तबीयत खराब है, जब वो वापस लौटेंगी तो उनसे दोनों लीडर मुलाकात करेंगे। हमारी कोशिश है कि सारे अपोजिशन के लीडरों को मुत्तहद किया जाए। महाराष्ट्र के साबिक डिप्टी सीएम और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार इतवार को पार्टी के कौमी कन्वेंशन इजलास को बीच में ही छोड़कर चले गए। पार्टी के आला कायदीन में से एक अजीत पवार ने यह कदम तब उठाया जब शरद पवार खुद वहीं स्टेज पर मौजूद थे। ऐसा करके उन्होंने इस इजलास में अपना खिताब करने का मौका भी गंवा दिया। इजलास में जैसे ही पार्टी लीडर जयंत पाटिल को उनके सामने बोलने का मौका दिया गया, अजीत पवार कुछ ही लम्हों बाद इस स्टेज से उठकर चले गए। उनके इस कदम से पार्टी में दरार की अफवाहों और क़यास आराइयों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि बाद में अजीत पवार ने वाज़ेह किया कि उन्होंने इजलास में इसलिए खिताब नहीं किया क्योंकि ये कौमी सतह की मीटिंग थी। आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद ऑफिस पर गुजरात पुलिस ने कल इतवार को रेड किया था। इसको लेकर पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए इससे पहले लिखा था कि गुजरात की आवाम से मिल रही भरपूर हिमायत से बीजेपी पूरी तरह बौखला गई है। आपके हक में गुजरात में आंधी चल रही है। दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी रेड करनी शुरू कर दी गई। दिल्ली में कुछ नहीं मिला, गुजरात में भी कुछ नहीं मिला। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। भाजपा बहुत ताकतवर पार्टी है। उन्होंने सारे देश को डरा रखा है और खासकर बेचारे मीडिया वालों को तो बहुत डरा रखा है। इनका कसूर नहीं है, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन इनके मालिकों को धमकी देते हैं, एडिटर्स को धमकी देते हैं, रिपोर्टर्स को धमकी देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। तो ये लोग बेचारे हमारी बात को दिखा नहीं पाते, पर अपने को चिंता नहीं करनी। हमारे साथ जनता है,
तो आप सब लोगों से निवेदन है, सब लोग अपने अपने फ़ोन निकाल लो और मेरी रिकॉर्डिंग करो और अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना सब लोग। उसके बाद मीडिया दिखाए ना दिखाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि पंजाब का वीडियो, मैं पंजाब में जब गया था तो एक ऑटो वाले के घर खाना खाने गया था, ऐसे ही ऑटो वालों के साथ बातचीत कर रहा था तो एक ऑटो वाला खड़ा हुआ वहाँ पे पंजाब के अंदर, उसने कहा कि सर मेरे घर खाना खाने आएंगे? मैंने कहा ज़रूर आएंगे। आज इन्होंने कहा कि पंजाब में गए थे खाना खाने, गुजरात में नहीं आएंगे क्या? मैंने कहा ज़रूर आएंगे, आज शाम को जाएंगे। तो दोस्तों, दिल्ली के ऑटो वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, पंजाब के ऑटो वाले भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और अब गुजरात के ऑटो वाले भी मुझे बहुत प्यार करने लग गए हैं, और मैं भी आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 27 साल से गुजरात में भाजपा का शासन है, कभी एक बार भी भाजपा के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री ने आपके साथ ऐसे आमने सामने बैठ के बातचीत की? कभी आपको इज्जत दी? कभी सम्मान दिया? आपके घर खाना खाने आए? हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपको अपना मानते हैं, हम आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की इंतहाई खराब हालत को उजागर करने वाले आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब हम स्कूल बचाओ मुहिम छेड़ेंगे। और इस चुनाव में जहां पर आपको स्थानीय स्तर पे अपनी सरकार बनाने की जरूरत होती है, कानपुर की जनता से मैं अपील करने के लिए आया हूं, एक मौका इस नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को दीजिए। उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस नगर निगम के, नगर निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कीजिए। और यह अभियान पूरे प्रदेश में ऐसे ही चलेगा, कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से, और साथ ही साथ संगठन निर्माण तब होता है जब जनता के बुनियादी मुद्दों को आप उठाते हैं। अभी पिछले एक हफ्ते से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान हम लोगों ने चलाया, और आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसी ऐसी तस्वीरें और वीडियो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने पीड़ा के साथ भेजा है, जिसको आप देखेंगे तो आपको रुलाई आएगी। किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं छत गिर गई है, कहीं उनसे नाली साफ कराई जा रही है, कहीं उनसे लैट्रिन साफ कराई जा रही है, कहीं टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं काली पन्नी लगा के पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसी तस्वीरें और ऐसे ऐसे वीडियो सरकारी स्कूलों के आए हैं, आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये कोई भूत महल है। अमरोहा की, बदायूं की, ललितपुर की, बांदा की, लखनऊ तक जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, बलिया की, कानपुर की, तमाम जिलों की, ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता और पीड़ा का विषय है कि उत्तर प्रदेश की सरकार 75 वर्षों में हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा का इंतजाम नहीं कर पाई। स्कूलों में नमक रोटी खाने की खबर आती है और वो खबर आप लोगों के माध्यम से उजागर होती है। और बड़ी हैरानी की बात है, कल प्रतापगढ़ के बीएसए ने एक आदेश जारी किया, बोले साहब कोई भी सरकारी स्कूल देखने के लिए नहीं आ सकता, मीडिया कर्मी भी आए तो पहले उससे आई कार्ड देख लेना। यह आप सबके लिए भी बहुत चुनौती की बात है, क्योंकि सोनभद्र और मिर्जापुर में नमक रोटी की खबरें आप लोगों ने उजागर की, देवरिया में सूखा भात और नमक खाने की खबरें आप लोगों ने उजागर की। उसके बाद से यह हड़कंप मचा, हम लोगों ने सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान शुरू किया और अब प्रतिबंधित कर दिया गया कि सरकारी स्कूल कोई जाकर देख नहीं सकता। हमारे टैक्स के पैसे से स्कूल बनता है, हमारे टैक्स के पैसे से अस्पताल बनता है, हमारे टैक्स के पैसे से सड़कें बनती हैं,
हमारे टैक्स के पैसे से पानी का इंतजाम होता है, हमारे टैक्स के पैसे से सफाई का इंतजाम होता है, और हम उसको देख भी नहीं सकते। ये किस प्रकार की तानाशाही है? तो एक विषय तो ये था कि अभी हमारा ये जो सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान 1 हफ्ते में चला, इसके बाद हमारा स्कूल बचाओ अभियान चलेगा, क्योंकि जर्जर तस्वीरें आ गई स्कूलों की, वो दृश्य आ गए कि किस तरीके से स्कूल जर्जर है पूरी तरीके से, और उस स्कूल को बचाने का अभियान आम आदमी पार्टी चलाएगी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के बाद अब कट्टरवाद हिंदू तंजीमों ने मोदी सरकार के कट्टर मुखालिफ माने जाने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर जारहाना रवैया इख्तियार किया है। कुणाल कामरा के शोज़ को कैंसिल करने की दरख्वास्त की जा रही है और पुलिस और इंतज़ामिया के दबाव में उनके शोज़ कैंसिल भी हो रहे हैं। इसी को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने VHP के नाम खुला खत लिखकर विश्व हिंदू परिषद यानी VHP को चैलेंज किया है कि अगर वो भारत माता की सच्ची औलाद हैं तो वो महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गोडसे को मुर्दाबाद कहे। कुणाल कामरा ने अपने खत में लिखा कि मैंने आपके नाम के साथ विश्व यानी दुनिया का नाम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस दुनिया के हिंदुओं ने आपको अपने मजहब का ठेका दिया है, तुमने ये खुद किया है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, मजमूई तौर पर अब सिस्टम तुम्हारा ही है, लेकिन जो हिंदू कल्चर की तौहीन की तुम बात कर रहे हो वो मैंने कब किया है? अगर कोई क्लिप या अगर ऐसा कोई शो है तो मुझे भी दिखाएं। मैं सिर्फ हुकूमत पर तंज करता हूँ। अगर तुम सरकारी पालतू हो तो तुम्हें बुरा लग सकता है। इसमें हिंदू की बात कहाँ से आ गई? कॉमेडियन ने आगे लिखा कि मेरे और भगवान के रिश्ते का वैसे तो कोई टेस्ट देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट देकर तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूँ। मैं ज़ोर से और फ़ख्र से श्री सीताराम और जय राधा कृष्ण कहता हूँ। अब अगर तुम सच में भारत की संतान हो तो गोडसे मुर्दाबाद लिख कर भेजो, वरना मैं समझूंगा कि तुम लोग हिंदू मुखालिफ और दहशतगर्दी के हामी हो। कहीं गोडसे को भगवान तो नहीं मानते? तो अगर तुम मानते हो तो आइंदा भी मेरे शोज़ कैंसिल करते रहे। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी होगी कि मैंने तुमसे ज़्यादा हिंदू होने का टेस्ट जीत लिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अमेरिका में कोरोना के बाद पोलियो वायरस से खौफ, न्यूयॉर्क में इमरजेंसी का ऐलान, जंगी पैमाने पर पोलियो वैक्सीनेशन चलाने का हुक्म। यूक्रेन को जब तक जरूरत होगी तब तक अमेरिका करेगा इसकी मदद, एंटोनी ब्लिंकन का ऐलान। 18 यूरोपीय ममालिक को बताया रूसी जारहियत का खतरा। बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ दुआम की आखिरी रस्मात का सिलसिला हो गया शुरू। एडनबरा पहुंची मैयत, सौगवारों की बड़ी तादाद ने मलिका का किया आखिरी दीदार। क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी के बावजूद नहीं कम हो रही हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। कांग्रेस लीडर गौरव वल्लभ ने इसके पीछे बताया बीजेपी का हाथ। गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिल रहे भरपूर सपोर्ट से घबरा गई है बीजेपी, अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। विश्व हिंदू परिषद की दरख्वास्त पर कॉमेडियन कुणाल कामरा का कैंसिल कर दिया गया शो। कॉमेडियन ने कहा, मैं सच्चा हिंदू, अगर VHP भी है भारत माता की सच्ची औलाद तो गोडसे मुर्दाबाद कहकर दिखाए। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।